हेलो बालको, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग एकदम शानदार और ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आइसोमर्स। और इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे ताकि जो है जितने भी क्वेश्चन है जेईई में जितने भी क्वेश्चन आता है वो सारा का सारा क्वेश्चन आपसे हो जाए। तो यहाँ पर जो भी एजुकेशन मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड करके आपको प्रोवाइड किया जाता है और कोई भी कन्फ्यूजन आपको क्रिएट नहीं होगा। तो जैसे जैसे पढ़ाया जाएगा लाइन से पढ़ते जाइए और नोट्स बनाएंगे तो नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, आइसोमर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं, आइसोमर्स, ठीक है। चलिए, तो कंटेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसमें मैं आपको बता दें थोड़ा था। सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल देख लेंगे, डेफिनेशन एग्जाम्पल्स। इसके बाद तीसरे में हम लोग इसका टाइप देखेंगे। और टाइप्स ही जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप के आइसोमर्स होते हैं और वही आपको मेनली पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। और ये अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ेंगे ताकि जो है कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो कुछ पार्ट 11 में होता है, कुछ पार्ट इसका 12 में होता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका डेफिनेशन आइसोमर्स का, ठीक है। चलिए, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोमर्स कहते किसको है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। देखिए, आइसोमर्स किसको कहते हैं। तो दो या दो से अधिक ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। क्या सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और कम से कम एक फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होना चाहिए। दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और कम से कम एक फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। एक और डेफिनेशन होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये वाला डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, एक डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग, पहला डेफिनेशन, ठीक है। तो टू आर मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different same molecular formula but at least one physical or chemical property properties आर डिफरेंट, ठीक है। तो कम से कम जो है वो एक फिजिकल या एक केमिकल प्रॉपर्टी अलग होना चाहिए, इससे अधिक भी हो सकता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या मतलब होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब जैसे आप लिखते हैं ना, जैसे मीथेन है तो CH4, ठीक है, इथेन है तो C2H4 आप ये लिखते हैं। तो ये सब जो फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसी को तो पता है। बेंजीन का C6H6 ये सब क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने पर सेम आना चाहिए और कम से कम एक फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। और एक से अधिक फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकता है। अब एक से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। एक और मैं आपको डेफिनेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखिए, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए और दूसरा जैसे, क्योंकि आपने देखिए फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आप पता नहीं कर पाएंगे, आप मॉलिक्यूल्स देखकर आप फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगा ये आप पता नहीं कर पाएंगे। तो जो है उसका तरीका क्या है कि हम लोग कैसे लिखते हैं कि या तो उसका स्ट्रक्चर अलग हो, या तो क्या हो, स्ट्रक्चर अलग हो, या 3D में मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट अलग हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन 3D में अरेंजमेंट अलग हो, या उसका स्ट्रक्चरल जो फार्मूला होता है, जो स्ट्रक्चर होता है उसका, वो अलग होना चाहिए, ठीक है। एक ये भी डेफिनेशन होता है। तो क्या लिख देंगे हम लोग, टू आर मोर आइसोमर्स, टू आर मोर कंपाउंड्स having same molecular formula but different
बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट इन 3D और अरेंजमेंट इन 3D। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर फार्मूला अलग हो, स्ट्रक्चर अलग हो, या अरेंजमेंट इन 3D में अरेंजमेंट अलग हो। ठीक है, तो अरेंजमेंट किसी का, मॉलिक्यूल्स का, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं यहाँ पर हम, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन 3D, इन 3D। ठीक है, तो या तो डिफरेंट स्ट्रक्चर हो या डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन मैं लिख दिया आपको आइसोमर्स का, आपको समझ में आएगा डेफिनेशन, अभी एग्जांपल से भी और समझ में आएगा आपको। तो क्या होता है कि दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी कम से कम एक अलग हो, या तो ये डेफिनेशन लिख लीजिए आप, या दो या दो से अधिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और उसका स्ट्रक्चर अलग हो या 3D में अरेंजमेंट अलग हो मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, चलिए दो डेफिनेशन हो गया, अब हम इसका एग्जांपल लिखने जा रहे हैं। ठीक है, आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए फटाफट, डेफिनेशन लिख लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम लोग इसका एक एग्जांपल करते हैं, एक दो एग्जांपल लिख रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए एग्जांपल बहुत सारा होता है। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल आपको जो है पूरा आइसोमर समझ में नहीं आ जाएगा, हाँ थोड़ा सा समझ में आएगा अभी आपको, जब तक इसका टाइप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए ये हम लोग का है ऐसे, ये है ऐसे। ठीक है, और इसी को हम लोग ये 4 का बना लेते हैं, ये ऐसे है। ठीक है, और ये ऐसे लगा दिए। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जो है कंपाउंड को देखना है और बताना है कि आइसोमर्स ये है कि नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए और स्ट्रक्चर अलग अलग होना चाहिए। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा। अल्केन है तो क्या हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी अगर आप निकालेंगे तो कितना जाएगा, C4H10 ही आएगा। मैं आपको निकाल कर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह आप इसमें भी काउंट कर सकते हैं आप। ठीक है, 3 3 6 3 9 1 10, 4 कार्बन है आपका। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका CH4, इसका भी CH4, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। अब देखिए स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है सीधे और इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग है। ठीक है, देखने में अलग अलग है ना आपको, अभी टेक्निक बताया जाएगा सब। ठीक है, लेकिन अभी के लिए बस देखिए आप, ये और ये अलग अलग दिख रहा है आपको, तो ये अलग अलग हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोमर्स हो जाएगा। तो अभी आगे आएगा कौन किस टाइप का ये आइसोमर्स है, ये सब हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखिए जैसे ये इसका हम बना देंगे, ये जैसे देखिए ये OH है। ठीक है, अब इसका अगर ये बना देंगे, देखिए स्ट्रक्चर अलग अलग दिख रहा है आपको, 1 2, तो C2 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना है, काउंट करिए जल्दी से इसका, 1 2 3 4, और यहाँ पर 2 ठो है, तो 1 2 3 4 5 6, H6 हो गया। और O कितना आ गया, 1 ऑक्सीजन है तो 1 O। इसका फार्मूला लिखे, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन लिखे 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, कितना हो जाएगा, C2 है, H6 है और O है। सेम फार्मूला आ गया, फार्मूला सेम आ गया कि नहीं, स्ट्रक्चर अलग अलग दिख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आइसोमर्स हो गया। ये मैं आपको अभी जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अभी इसका जब टाइप्स पढ़ेंगे तब वहाँ पर डिटेल में आपको समझ में आएगा कैसे पता करते हैं। ठीक है, कौन सा आइसोमर्स है क्या है वो सब बाद में पता चलेगा। ठीक है, अभी देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ गया लेकिन स्ट्रक्चर अभी दिख रहा है ना अलग अलग है, तो क्या जाएगा, आइसोमर्स हो गया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा नोट करके हम लोग एक पॉइंट लिख लेते हैं इसमें, इसको मिटा दे रहे हैं हम, अब नोट करके हम लोग 1 2 पॉइंट लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो नोट करके आप ये पॉइंट लिख लिए फटाफट कि आइसोमर से रिलेटेड है, आइसोमर्स हैव क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, उसके बाद आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो एम्पिरिकल फार्मूला भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला किसको कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला किसको कहते हैं, सिंप्लीफाइड फार्मूला। जैसे C2H4 है, इसको कटा देंगे तो सिंपल फार्मूला कितना बन जाएगा, CH2 बन जाएगा। ये एम्पिरिकल फार्मूला का, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, तो जो कटा कर जब लिख देते हैं उसी क्या कहते हैं हम लोग, एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, चलिए
सेम इंपेरिकल फार्मूला हो गया। और क्या होता है इसमें, वेट भी क्या होगा, सेम ही आएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो उसका वेट भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, तो वेट नहीं लिखते हम लोग। और डिफरेंट क्या होता है इसमें, डिफरेंट क्या होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए और लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकल होगा तो केमिकल नहीं होगा, केमिकल होगा तो फिजिकल नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, या कोई एक भी हो सकता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, कम से कम एक, ठीक है, लेकिन जो है यहाँ पर एटलीस्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एटलीस्ट। तो ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए अब हम लोग मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो पार्ट होता है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, टाइप्स, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए फटाफट। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, टाइप्स। इसको मिटा दें ऊपर वाले को ताकि जगह मिले थोड़ा, क्योंकि हम यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, आइसोमर्स का टाइप्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको पूरा डिटेल इसका जो है चैप्टर का पूरा ओवरव्यू यहाँ से पता चलेगा आपको एग्जैक्ट, ठीक है। चलिए तो आइसोमर्स मेनली जो है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। कौन कौन, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कौन होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एक होता है स्टीरियो आइसोमर्स। एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल में जो है 5-6 आइसोमर्स होते हैं, मैं लिख देता हूँ लाइन से यहाँ पर फटाफट। स्ट्रक्चर में कौन कौन होता है, पहला हो गया आपका चेन आइसोमर्स, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका दूसरा पोजीशन आइसोमर्स, कौन सा होता है, पोजीशन आइसोमर्स। तीसरा होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप और आइसोमर्स आप ऊपर से लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चौथा होता है आपका मेटामर्स, चौथा क्या होता है, मेटामर्स, ठीक है। पांचवा होता है आपका टॉटोमर्स, क्या होता है, टॉटोमर्स। एक इसमें हम छूट रहे हैं, मतलब रिंग चेन लिख दें, उसके बाद टॉटोमर लिख देंगे, ठीक है। रिंग चेन आइसोमर्स, ठीक है। इसके बाद होता है टॉटोमर्स। तो मैं थोड़ा देख ले रहा हूँ कि ये जो है इसमें मोबाइल में ये आ रहा है कि नहीं, टॉटोमर्स थोड़ा देख लें इसमें आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये मोबाइल में आ रहा है, ठीक है। इतना हो गया आपका, कितना हो गया, 6 हो गया। चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, मेटामर्स, रिंग चेन आइसोमर्स और टॉटोमर्स, ठीक है। ये सब लाइन से पढ़ेंगे। और इसमें जो है ना कई बार क्या होता है ना कि एक ऐसा आइसोमर आ जाएगा आपके सामने, कई बार क्या होगा आपके सामने ऐसा आइसोमर्स आ जाएगा कि जो दो पॉसिबिलिटी होगा, तो उसमें ना प्रायोरिटी होता है कि कौन सा प्रायोरिटी ज़्यादा है किसका, तो उसको हम लोग नाम देते हैं। मान लीजिए कि ये और ये दोनों आ गया कभी कभी, मान लीजिए, तो क्या करेंगे हम लोग, किसको प्रायोरिटी देंगे, तो जिसका प्रायोरिटी आपको लाइन से लिखवाया जाएगा, एक ऑर्डर होता है पूरा प्रॉपर, उसको जो लिखवाएंगे वहाँ से आपको पता चलेगा, ठीक है। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करना शुरू हो जाएगा अभी से आपका, ठीक है। चलिए तो उसके बाद आप लोग पढ़ना स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स हम लोग पढ़ने जाना है अब, तो हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ेंगे। चलिए इसको भी लिख देते हैं हम स्टीरियो आइसोमर्स में। तो स्टीरियो आइसोमर्स में भी आपका दो टाइप का होता है। एक होता है कन्फर्मेशनल, एक होता है कॉन्फ़िगरेशनल। अभी मैं आपको ना ये देखिए, अभी मैं आपको कोई बताया नहीं अभी क्या क्या होता है, अभी मैं आपको बस टाइप लिख रहा हूँ, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशनल। अब कॉन्फ़िगरेशनल अभी दो होता है, जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ बस, अभी आपको ये फ्लो चार्ट में पूरा बना दिया आपको, ठीक है। एक बार फिर से इसको हम रिपीट करते रहे। टाइप्स ऑफ आइसोमर्स हम पढ़ने जा रहे थे। टाइप्स ऑफ आइसोमर कितने तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं, एक स्ट्रक्चरल होता है, एक होता है स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर किसको कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर अलग अलग हुआ है। एग्जाम्पल्स आपको समझ में आएगा, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स में क्या डिफरेंट होगा,
3D में अरेंजमेंट अलग अलग, मॉलिक्यूल्स का 3D में अरेंजमेंट अलग है, कोई अंदर होगा कोई बाहर होगा, ऐसे अरेंजमेंट में अलग अलग होगा। ठीक है, इसमें जो है पोजीशन अलग होगा, चेन लेंथ कम ज़्यादा हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा, इस तरीके का इसमें आएगा आपको। ठीक है, तो जब एग्जाम्पल से पूरा पढ़ेंगे तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये सब आप सारा लिख लीजिए। अब हम लोग एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं अब। ठीक है, मिटा दीजिए, चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और कौन कौन सा पढ़ना था इसमें हम लोग को, तो एक स्ट्रक्चरल पढ़ना है आपको, और स्टीरियो में आपको पढ़ना है, कन्फर्मेशनल वाला, और ऑप्टिकल में पढ़ना है आपको, सॉरी स्टीरियो में पढ़ना है आपको कन्फर्मेशनल वाला, और उसमें जो है आपका एक है ज्योमेट्रिकल वाला, उसको पढ़ना है आपको। ठीक है, ऑप्टिकल वाला नहीं पढ़ना, ऑप्टिकल वाला क्लास 12 में है। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग जो है मेन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, तो टाइप्स तो मैं लिखवा ही दिया आपको। ठीक है, अगर डेफिनेशन लिखना होता तो क्या लिखते हैं हम लोग, डेफिनेशन इसका, डेफिनेशन क्या लिखते हैं हम लोग, तो 2 आर मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो क्या लिख देंगे इसमें हम लोग, 2 आर मोर कंपाउंड्स, 2 आर मोर कंपाउंड्स हैविंग same molecular formula, having same molecular formula, having same molecular formula, but different structural formula, different structural formula। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो, अलग अलग हो। स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग हुआ तो अपने आप ही उसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे मालूम चलेगा कि स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है उसका अलग अलग है, तो जो जब इसका जब टाइप्स पढ़ेंगे तब आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग कैसे होता है। चेन का लेंथ कम ज़्यादा हो सकता है, पोजीशन मॉलिक्यूल्स का इधर उधर हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप बदल सकता है, अल्कोहल है तो जो है इथर हो जाएगा, इस तरीके से वो हो सकता है। जब इसका जब टाइप्स पढ़ेंगे तब आपको जो है पूरा डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, अभी आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब ये होगा आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, अब इसका हम लोग टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एक एक करके हम ले जाएंगे। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का हम लोग टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो टाइप्स मैं लिखूंगा नहीं सब सारा, क्यों, क्योंकि जो है फ्लो चार्ट में मैं ऑलरेडी ये सब लिखवा चुका हूँ। अब हम लोग एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग चेन आइसोमर। ठीक है, चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर किसको कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, क्या होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब उसका फार्मूला लिखा जाए मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। दूसरा डिफरेंट रूट वर्ड, डिफरेंट रूट वर्ड्स, रूट वर्ड क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। रूट वर्ड किसको कहते हैं, जो मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, मेन चेन में कितने कार्बन है उसको हम लोग कहते हैं रूट वर्ड। अब मेन चेन क्या होता है, तो नाम लिखते समय जब आप चेन का सिलेक्शन करते हैं उस टाइम आप नंबरिंग करते हैं, वहाँ पर पता चलता है कि भाई हाँ इस चेन में जो है 2 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, जितना भी कार्बन है वही हमारा क्या होता है रूट वर्ड। मेथ, एथ, ब्यूट, प्रॉप जो पढ़े हैं वही सब होता है क्या है रूट वर्ड। तो रूट वर्ड अगर अलग अलग आएगा तो उसको हम लोग कहेंगे चेन आइसोमर्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल चलते हैं हम लोग। सबसे छोटा एग्जाम्पल, तो हम लोग के पास ये एक कंपाउंड है और एक ये कंपाउंड है, सबसे सिंपल वाला कंपाउंड ये। ठीक, सबसे पहले क्या चेक करना है आपको, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए।
मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम नहीं रहेगा तो पहले ही बात खत्म। अब चेक करते हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होगा। देखिए कार्बन कितना है, 1 2 3 4 कार्बन, तो C4। इसके बाद इसमें हाइड्रोजन होगा, तो H कितना हाइड्रोजन है काउंट कर लीजिए फटाफट। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, तो 3 2 5 2 7 3 10 10 हाइड्रोजन इसमें हो गया। इसका चेक कर लीजिए फटाफट। कार्बन इसमें 4 है, 1 2 3 4 कार्बन। हाइड्रोजन चेक कर लीजिए, 3 हाइड्रोजन इसमें, 3 हाइड्रोजन इसमें, 1 हाइड्रोजन इसमें और 3 हाइड्रोजन इसमें। 3 3 6 3 9 1 10 हाइड्रोजन है इसमें। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया क्या, सेम। अब जो है रूट वर्ड चेक करना है, रूट वर्ड जो है कितना होगा। चलिए इसमें हम लोग चेन का सिलेक्शन करते हैं, ये हमारा मेन चेन हो जाएगा, एक ही चेन है। नंबर करिए 1 2 3 4 कार्बन है इसमें, तो रूट वर्ड कितना हो जाएगा इसका, रूट वर्ड कितना हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। देखिए लिखना नहीं आपको, बस सोच लेना। इसमें 4 है, इसमें देख लीजिए आप कहीं से चलेंगे तो 1 2 3 का ही चेन मिल रहा है आपको। 3 का चलेंगे तो हो गया ना उसका, 1 2 3 का, 4 नहीं है, 1 2 3, अब 4 नहीं जाएंगे कहीं भी। इधर चलेंगे तो 1 2 3, कहीं से चलेंगे 3 ही आएगा। तो रूट वर्ड इसमें कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम लोग प्रोप लिख देंगे, इसमें ब्यूट लिख देंगे। तो ये सब नहीं चेक करना आपको। इसमें कितना कार्बन है, 4 का आ रहा है रूट वर्ड, इसमें कितना का आ रहा है, 3 का आ रहा है। सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये चेन आइसोमर होगा। ये क्या होगा आपका, चेन आइसोमर्स ये हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या डिफरेंट था इसमें, रूट वर्ड डिफरेंट है इसमें। ठीक है, चलिए और भी एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं, इसको आप जो है लिख लीजिए फटाफट। हम 1 2 और एग्जाम्पल आपका करा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ये पहले एग्जाम्पल हो गया, मान लीजिए अभी और एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा रहे हैं। चलिए फटाफट 1 2 3 4 5 1। चलिए बताइए जो है, ये जो है दोनों जो है वो चेन आइसोमर्स है कि नहीं है। चेन आइसोमर्स है कि नहीं, क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। तो इसका लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो C5 और H कुछ आएगा। इसका चेक करिए C4, 4 ही कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन जितना भी आएगा, ठीक है, इसका काउंट करेंगे तो 5 दूनी 10 तो 12 हो जाएगा, इसका जो है 10 हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं आ रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर नहीं है। ये चेन आइसोमर नहीं है, चेन आइसोमर्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पहला स्टेप में ही गलती हो गया, पहला स्टेप में ही गलती हो गया। अगर आप सीधे रूट वर्ड चेक करते हैं गलत हो जाता है। 1 2 3 4 5 1 2 3, आपका रूट वर्ड अलग अलग है, 5 का इसमें है, इसमें 3 का है, चेन आइसोमर गलत। क्यों गलत, क्योंकि जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं है। पहला स्टेप नहीं भूलेंगे, पहला स्टेप अगर भूल जाएंगे गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पहला आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लेना है, उसके बाद ही आपको अगले स्टेप में आना है, नहीं तो जो है गलत है। जैसे इसमें अगर आप सीधे रूट वर्ड चेक करेंगे, सही बात है, रूट वर्ड अलग अलग है, अलग अलग है, इसमें 5 का है, इसमें 3 का है, तो चेन आइसोमर हो जाएगा। लेकिन पहला रूल नहीं चेक किया, पहला रूल चेक करेंगे तो पहला रूल से क्या होगी, फेल हो जाएगा, सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और कर दे रहे हैं यहाँ पर फटाफट, जल्दी जल्दी। चलिए तीसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए, एक तीसरा क्वेश्चन ये आप ही बताएंगे। ये ठीक है, ये हो गया। और ठीक है, चलिए बताइए ये जो है चेन आइसोमर्स है कि नहीं है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, सबसे पहला काम मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो C6, और अल्केन है तो अल्केन वाला फार्मूला लगा देंगे, 6 दूना 12 और प्लस 2 14 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, देखिए इसमें 6 है तो C6 और H14 इसका भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अल्केन है, अल्केन वाला फार्मूला लगा दे CnH2n+2 वाला। ठीक है, चलिए तो ये तो सेम आ गया। अब चलते हैं हम लोग डिफरेंट रूट वर्ड्स देख रहे हैं कि रूट वर्ड सेम डिफरेंट आ रहा है कि नहीं। तो एक ये मेन चेन हो जाएगा हम लोग का, ये वाला मेन चेन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन है हमारा, तो रूल आपको बताया गया मेन चेन सिलेक्ट करने का। तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 का रूट वर्ड आ रहा है, इसमें कितने का आ रहा है, 1 2 3 4, कहीं से चलेंगे कितना आएगा, 4 ही आएगा, इसमें 4 का आ रहा है, तो क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, इसका मतलब ये जो है वो चेन आइसोमर है, चेन आइसोमर है, चेन आइसोमर्स ये है। ठीक है, अब बात समझ आ गया होगा आपको चेन आइसोमर्स किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी आपको उतना कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा क्योंकि आप एक पढ़े हैं,
अभी जब 2-3 पढ़ लेंगे तो उसमें जो है कन्फ्यूजन क्रिएट होगा क्या कि जो है कौन सा आइसोमर्स है। तो उसका क्या रूल है, सिंपल प्रायोरिटी ऑर्डर। क्या रूल है, प्रायोरिटी ऑर्डर, कि किसको प्रायोरिटी ज़्यादा है किसका प्रायोरिटी कम है। ठीक है, बस सिंपल है, बहुत कुछ कन्फ्यूजन नहीं है वहाँ पर। जब तक प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं लिखा जाएगा तब तक आपको लगेगा कि कौन सा कहा जाए। ठीक है, तो उसको लिखवा देंगे हम। पहले आप धीरे धीरे लाइन से एक एक करके पढ़ते जाइए। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोजीशन आइसोमर। क्या पढ़ने जा रहे हैं, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, चलिए पोजीशन आइसोमर्स। दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोजीशन आइसोमर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, पोजीशन आइसोमर्स। आइसोमर्स, ठीक है, चलिए। तो सिंपल है ये भी, क्या सिंपल है। तो सबसे पहले इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम रूट वर्ड्स, सेम रूट वर्ड्स। अगर डिफरेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका चेन में चला जाएगा। तो सेम रूट वर्ड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम रूट वर्ड्स। ठीक है, तो अंतर कहाँ पर आएगा, तो डिफरेंट पोजीशन ऑफ, डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, या फिर जो अटैच्ड ग्रुप रहता है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स या अटैच्ड ग्रुप क्या होना चाहिए, उसका पोजीशन क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग एग्जांपल से करने जा रहे हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बता दिए आपको, डिफरेंट नहीं होता है, सेम रूट वर्ड होना चाहिए, डिफरेंट पोजीशन होना चाहिए किसका, सब्स्टिट्यूएंट का, जो भी अटैच्ड ग्रुप है उसका। चलिए एग्जांपल से करने जा रहे हैं हम लोग फटाफट। चलिए पहला जैसे ये है, और मैं आपको एक और लिख रहा हूँ, आप ही बताएंगे कि जो है क्या ये सही है कि नहीं है। एक कर्म यहाँ पर और एक कर्म यहाँ पर। चलिए ठीक है, अब बताइए कि जो है ये पोजीशन आइसोमर्स है कि नहीं। पहले क्या चेक करेंगे हम लोग, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही लिखा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 है टोटल, इसमें कितना है, 5 है। सेम क्या, सेम रूट वर्ड सेम होना चाहिए, सेम है इसमें नहीं है। 1 2 3 4 का रूट वर्ड, इसमें कितना है, 5 का रूट वर्ड, तो ये पोजीशन आइसोमर नहीं है। सेम रूट वर्ड कौन सा आइसोमर हो जाएगा, चेन आइसोमर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग फटाफट। ठीक है, चलिए तो इसको मैं यहाँ पर लगा दूँ। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, चलिए अब बताइए ये जो है पोजीशन आइसोमर्स है कि नहीं है। ठीक है, पोजीशन आइसोमर्स है कि नहीं है। तो देखिए क्या चेक करेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है, 6 कार्बन दोनों में। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा, इसका अल्केन है दोनों। ठीक है, इसके बाद जो आपको चेक करना है रूट वर्ड्स, चेक करिए 1 2 3 4 5, इसमें चेक करिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 का इसमें भी 5 का इसमें भी रूट वर्ड सेम हो गया। ठीक है, इसका पोजीशन होना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट का अलग अलग। ये सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर क्या ग्रुप जुड़ा है, C3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 पर है, यहाँ पर 3 पर है, तो क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी 1 2 और क्वेश्चन कर देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए 1 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। ठीक है, चलिए और यहाँ पर करते हैं, 2 कर दिए आपको। ठीक है, चलिए आइए फटाफट। तो यहाँ पर बता दीजिए हमको, ये है आपका Cl, यहाँ पर लगा दिए हम Cl लगा दिए हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर लगा दिए Cl। क्या ये पोजीशन आइसोमर्स है कि नहीं है, बताइए फटाफट सोचिए, बताइए पोजीशन आइसोमर्स है कि नहीं है। तो क्या चेक करेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। देख लेते हैं, 1 2 3 4 कार्बन, तो C4, H काउंट कर लेंगे, 3 2 5 3 7 और क्लोरीन 1 है। इसका फार्मूला चेक करिए, 1 2 3 कार्बन, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, C4, H काउंट कर लीजिए, 3 यहाँ पर, 3 2 5, अच्छा 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है। ठीक है ना, 1 हाइड्रोजन यहाँ भी बचेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा,
8 हो जाएगा ना, 3 2 5 5 3 8 एक 9 हो जाएगा ना, गलती कर दी है, 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ पर 3 और 2 5 5 3 8 8 है यहाँ पर एक 9 9 हो जाएगा। ठीक है, गलती हो जा रहा है। 1 2 3 4 4 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन देख लेते हैं, 3 यहाँ पर 3 2 5 और एक 6 3 9 9 यहाँ पर हो गया, Cl हो गया। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ गया। रूट वर्ड चेक कर लेते हैं फटाफट। 1 2 3 4 इधर से 1 2 3 4 इधर चलते हैं, नंबरिंग के लिए रूल है। तो रूट वर्ड इसमें भी 4, इसमें भी 4। ठीक है, 4 कार्बन इसमें भी 4 कार्बन इसमें मेंशन में, तो क्या हो जाएगा, रूट वर्ड सेम हो जाएगा, ब्यूट ब्यूट, तो वो भी सही हो गया। अब आगे चेक करते हैं डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए। इसमें क्लोरीन 2 पर है, इसमें भी क्लोरीन 2 पर है, तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन डिफरेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर्स नहीं है, पोजीशन आइसोमर्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो है पोजीशन आइसोमर्स क्यों नहीं है, क्योंकि जो है सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन सेम हो गया, डिफरेंट नहीं है। अच्छा, कहाँ रहता तो सेम नहीं होता। अब Cl को उठाकर हम यहाँ पर डाल देते हैं, मतलब यहाँ पर लगाते Cl, तब क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करते हैं हम लोग। अब Cl को यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन से भी सब कुछ सेम हो जाता है, बस Cl का पोजीशन 2 पर मिलता है, पर 1 पर मिलता है आपको। 1 2 3 4 1 पर मिल जाता है, तो क्या हो जाता है, ये और ये पोजीशन ऐसा होता है, ये भी हो जाता है, ये आपस में दोनों नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये मैं आपको बता दिया आपको। ठीक है, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिए फटाफट, आप इसको मिटा दें। तो इसको हम यहीं पर रोकते हैं अब। ठीक है, क्योंकि जो है आधा घंटे के करीब ये वीडियो बन चुका है, और ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर दिक्कत होगा, तो इसको हम लोग यहीं पर रुकते हैं। आगे जो है जो भी है आपका फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, टॉटोमर्स, ठीक है, वो सब जितने भी है वो सब का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यहाँ तक आप ये पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।